जादुई आईना। एक समय की बात है, ग्रेनेडा की एक खूबसूरत सड़क पर वहाँ होती थी बस एक ही चर्चा। ओह, कितने अफसोस की बात है। इतना आकर्षक पुरुष है और कोई शादी की अंगूठी नहीं। ओह खुदाया, क्या वो कभी अपनी पत्नी नहीं चुनेगा? ग्रेनेडा की औरतें क्या किसी योग्य नहीं? मुझे बताओ प्रिय, क्या वो अकेलेपन में रहेगा पूरा जीवन भर? नहीं नहीं, ऐसे भयानक शब्द मत कहो, क्योंकि उसे एक जीवन साथी का हक है और हमें एक महारानी का। चलो हम अपने प्रिय राजा के लिए प्रार्थना करें कि उसकी सुंदर सुंदर दुल्हन अब प्रकट हो। हाँ, हमारा राजा एक उदार व्यक्ति है। मुझे यकीन है वो सही स्त्री का इंतजार कर रहा है। पर हमारे राजा के लिए सही स्त्री कौन है? बेशक यही प्रश्न था जिससे ग्रेनेडा में हर कोई परेशान था। महाराज, कोई भी औरत भाग्यशाली होगी आपको अपने दूल्हे के रूप में पाकर। मुझे ऐसी स्त्री नहीं चाहिए जो भाग्यशाली हो। जिस स्त्री से मैं विवाह करूंगा वो ग्रेनेडा की महारानी होगी। उसमें ठोस चरित्र होना चाहिए, उसमें स्वयं के लिए पर्याप्त प्रेम होना चाहिए और मेरे पूरे राज्य के लिए भी। वो क्षमा करने वाली होनी चाहिए और दयालु भी। परंतु महाराज, हम ये कैसे जान पाएंगे कि किसी महिला में ये सब गुण हैं? यही तो समस्या है। मैं केवल ऐसी स्त्री से ही विवाह करूंगा जिसके हृदय में कोई भी काला दाग न हो। हम उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांग सकते हैं। क्या डंकन? मेरा मतलब असली काले दागों से नहीं था। मेरे कहने का मतलब है उसका हृदय साफ होना चाहिए। ओह बेशक, मुझे पता था। हमें किसी जादुई चीज की जरूरत है जो इसमें हमारी मदद कर सके। राजा अवश्य ही परेशान था। हमें किसी जादुई चीज की जरूरत है जो इसमें हमारी मदद कर सके। उसने अपना मन बना लिया और उसने अपने विश्वास पात्र नाई एमिलियो को दूसरे दिन महल में बुलाया। एमिलियो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मुझे बताओ एमिलियो, उस राज्य का क्या होता है जिसकी रानी ना हो? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं साहिबा? खैर, मैं ये क्यों ना पूछूं? हमारे महाराज यहाँ अपने लिए एक पत्नी चुनने ही वाले हैं। ओह खैर, उनके लिए पत्नी ढूंढना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कई वर्षों के इंतजार के बाद अंत में महाराज ने ये फैसला किया है कि वो जादुई आईना का इस्तेमाल करेंगे। जादुई आईना? हाँ, बात ये है कि मेरे पास एक जादुई आईना है जो मुझे कई साल पहले गुफाओं में मिला था। केवल राजा को ही इसका ज्ञान था और उन्होंने इतने वर्षों तक मुझ पर भरोसा रखा कि मैं इसे संभाल कर रखूं। अब वो चाहते हैं कि मैं उसका इस्तेमाल करूं उनके लिए एक सही दुल्हन ढूंढने में मदद करने के लिए। क्या वो दिखाएगा कि दुल्हन कौन है और इस समय वो कहाँ है? क्या ये भविष्य दिखाता है? नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं। वो बस इतना ही करता है कि जो इसे देख रहा है उसका सही चरित्र दिखा देता है। यदि आपका हृदय साफ नहीं है, तब जैसे ही आप आईने में देखते हैं आपके चेहरे पर दाग नजर आएंगे। राजा ने फैसला किया है कि वो एक उत्कृष्ट महिला से ही विवाह करेंगे। केवल वो जो जब जादुई आईने में देखे तो कोई दाग नजर ना आए। तो केवल एक अमीर और शिक्षित महिला ही इसे देख सकती है ना? कोई भी मापदंड नहीं है कि आईने में कौन देख सकता है। केवल एक ही शर्त है कि महिला को उस दर्पण में देखना होगा। जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। हर रोज नाई की दुकान के सामने औरतें इकट्ठी होती, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी महिला जादुई आईने में देखने की हिम्मत जुटाएगी। कई दिन बीत गए और फिर भी कोई अंदर दाखिल न हुआ। औरतें अपने बाल लंबे और लंबे करने लगीं, केवल नाई की दुकान पर जाने से बचने के लिए।
ग्रेनेडा के पिता अपनी बेटियों से अप्रसन्न थे। फियोना, तुम आजमाती क्यों नहीं? और अपने सुंदर चेहरे पर फोड़े निकलवा लूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी पिताजी। तो तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा हृदय साफ नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मेरा मतलब है, ओह पिताजी, मैंने दरअसल फैसला कर लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्या? ये सही है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ रहूंगी। ओह, मैं आपसे प्रेम करती हूँ पिताजी। हैरानी की बात है कि फियोना ही एकमात्र ऐसी औरत नहीं थी जिसने अचानक अविवाहित रहने की कसम खा ली थी। ग्रेनेडा की औरतों ने बेहतर समझा कि वो अपनी बाकी की जिंदगी कुंवारी रहें, बजाय राजा से विवाह करके उस परीक्षण से गुजरने के। कुछ औरतें दरअसल इतनी भयभीत थी कि उन्होंने अपने सामान्य आईने में भी देखने से इनकार कर दिया। फोड़ों का भय वहाँ ही नहीं रुका। खबर मिली कि कुछ औरतों ने चम्मच इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया, इस डर से कि कहीं गलती से अपना प्रतिबिंब न देख लें। ओह, मैं अपने हाथ से खाना खाना बेहतर समझूंगी। पर साहिबा, ये नूडल्स हैं। ओह, किसे परवाह है? मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है, वो भी अपने हाथों से। मेरी तरफ देखो। क्योंकि कोई भी औरत नाई की दुकान में दाखिल नहीं हुई, तो अब वो बस मर्दों के ही बाल काटता। मुझे बताओ, क्या किसी भी औरत ने आईने में देखने का साहस नहीं दिखाया? नहीं हुजूर। ये बहुत भयंकर बात है। कितनी देर तक मैं विवाह ना करूं? क्या तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? खैर, मैं भी एक मुकम्मल औरत से ही शादी करना चाहूंगा। ये बहुत दुख की बात है। क्या ये गुण ढूंढने इतने मुश्किल हैं? क्या मुझे कभी दुल्हन नहीं मिलेगी? ओ महाराज, एक ही स्त्री है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और यकीनन वो कभी भी जादुई आईने में देखने से कतराएगी नहीं। पर वो है एक कौन? बताओ मुझे। भेड़ें चराने वाली। ये क्या है एमिलियो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक भेड़ें चराने वाली ग्रेनाडा की महारानी बन जाएगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक भेड़ चराने वाली रानी क्यों नहीं बन सकती? अगर उसमें रानी बनने के सभी गुण हों, फिर गडेरिये के घर में उसका जन्म होना बाधक नहीं बनना चाहिए। हरगिज नहीं। याद रखो डंकन, सच्चे नेता अक्सर विनम्र पृष्ठभूमि से ही आते हैं। एमिलियो, जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। वो दिन जिस दिन भेड़े चराने वाली को महल में लाया जाना था, उस दिन का इंतजार ग्रेनेडा में बेताबी से हो रहा था। सबको ये खबर पहुंच गई थी और सब महल के सामने भीड़ के रूप में इकट्ठे हो गए। सब जगह सुगबुगाहट और अंदेशे थे। भेड़े चराने वाली ने बहुत सावधानी पूर्वक प्रवेश किया। वो भयभीत और घबराई हुई थी, महल में इतने लोगों का जमावड़ा देखकर। कृपया चिंता न कीजिए मोहतरमा, मुझे बताइए, क्या जादुई आईने में देखना आपके लिए चिंता का विषय नहीं? क्या आप जानती हैं कि ये क्या कर सकता है? यदि आपने अतीत में कोई गलतियां नहीं की हैं और आपका हृदय साफ नहीं है, तो आपके चेहरे पर दाग नजर आएंगे। मैं ये समझती हूँ महाराज, पर मेरा ये मानना है कि गलतियाँ करना मानवीय स्वभाव है। हम सब गलतियाँ करते हैं। मुझे यकीन है कि मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं और कुछ बहुत भयंकर फैसले भी किए हैं, पर मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं अभी भी सीख रही हूँ और हमेशा सीखती रहूंगी। मैं अपने दोषों के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। ये मुझे और मजबूत बनाता है। ये कहकर भेड़े चराने वाली ने राजा को दंडवत किया और जाकर आईने के आगे खड़ी हो गई। जबकि सब झांक रहे थे, महल में एक सनसनाहट सी फैल गई। वो नीली आंखें और उस भेड़े चराने वाली की गोरी त्वचा बिल्कुल बेदाग लग रही थी आईने के प्रतिबिंब में। वो पीछे हटी राजा को देखने के लिए और उसने पाया कि वो प्रेम से उसकी ओर एकटक देख रहे हैं। ग्रेनेडा को उसकी होने वाली महारानी मिल गई। ग्रेनाडा को उसकी महारानी मिल गई। पूरे महल ने खुशियां मनाई। फिर वहाँ उभरी एक बहुत ही शातिर आवाज। रुको एक सेकेंड, मैं इसी वक्त आईना देखने की मांग करती हूँ।
मैं ये साबित कर सकती हूँ कि इसमें कभी भी कोई जादू नहीं था। ये सब एक झूठ है। सौदा तो सौदा होता है। हमने सबको एक उचित मौका दिया है आईने में देखने का, पर आप में से किसी में भी ऐसा करने का आत्मविश्वास ही नहीं था। चाहे आईने में जादुई शक्तियां थी या नहीं, अब तो इतिहास बन गया है। तुम्हें इसमें देखना चाहिए था जब तुम्हें मौका मिला था। आप सही कह रहे हैं महाराज। मैं अपनी बेटी की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। मेरी महारानी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जो अभी आपने कहा। हमें अपनी गलतियां खुद से नहीं छुपानी चाहिए। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक बार जब हम स्वयं को क्षमा कर देते हैं, हम आसानी से दूसरों की गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। सिर्फ तभी हमें साफ हृदय प्राप्त होंगे, और आपका हृदय सच में सबसे साफ है। ग्रेनाडा को गर्व है आपको अपनी महारानी स्वीकार करके। राजा खुश था कि उसे एक उत्कृष्ट पत्नी मिल गई। उनका विवाह समारोह उन शानदार समारोहों में से एक था जो इससे पहले ग्रेनेडा ने कभी नहीं देखा था। लोग नाचे और उन्होंने जश्न मनाया कि उन्हें एक बहुत ही मजबूत इरादों वाली और उदार महारानी मिली है। और जहाँ तक जादुई आईने का सवाल है, कोई भी कभी ये नहीं जान पाएगा कि क्या सचमुच उसमें कोई जादू था, क्योंकि सबसे बढ़िया जादू हमारे अपने हृदय में रहता है। कहानी समाप्त।